हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और हमारे पीछे यहाँ पर फ़िलिस्तीन पे हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ये प्रोटेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फ़िलिस्तीन नामक एक ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर दिल्ली और दूसरे इलाकों से भी जो लोग जुड़े हैं वो फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। Friends of Palestine is an umbrella organization. It has various organizations from left, from Muslim organization, from social justice organizations, Ambedkarite movements. It is an umbrella organization. It advocates for boycott movement. It advocates for protest demonstration. It advocates for aid for Gaza. These are the activities that is carried out by the Friends of Palestine. ऑफिशियल डेटा के हिसाब से गाज़ा में अभी 60,000 लोग मरे हैं। अनऑफिशियल डेटा के हिसाब से और IDF के डेटा और लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से 4 लाख लोग 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक हुए नरसंहार में मारे गए हैं। ये प्रोटेस्ट उस नरसंहार के ख़िलाफ़ है और भारत की जो कॉम्प्लिसिटी है, चाहे वो इज़राइल में 5,000 यूपी से लोगों को भेजना, आर्म्स भेजना, हथियार भेजना, जिस तरीके से दूसरे प्रोटेस्ट्स को सप्रेस किया जा रहा है, उन सब के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। बात ये है कि व्हेन दे डिसाइडेड, दे सेड नो, यहूदियों को हम इजराइल बसाने का हक देते हैं पैलेस्टाइन में। अब ये क्या हक हुआ? जगह मेरी है और तुम किसी और को हक दे रहे हो वहाँ आके रहने का। कल को कोई कह दे कि हम यूरोप को हक दे रहे हैं हिंदुस्तान में आने का, तो हम क्या कहेंगे? हम खुश रहेंगे या हम उसके खिलाफ खड़े होंगे? क्योंकि आप किसी के देश से उनको नहीं, वो कहाँ जाएंगे? उनके घर वहाँ हैं, उनके खेत वहाँ हैं, उनके ऑर्चर्ड्स वहाँ हैं। इसका मकसद यही है कि जो मतलब 1 साल से वहाँ पे चल रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, उसके अलावा जो फिर वहाँ पे अभी तक मतलब लोग भूखे हैं, वहाँ खाना तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है लोगों को, जो एड बिल्कुल रोकी जा रही है, उसको मतलब उस चीज़ों को रोका जाए, सीज़ फायर किया जाए। जिस तरीके से इजराइल आज बिलबिला रहा है, ईरान ने जब अटैक किया है तो कह रहा है कि भाई सीज़ फायर, अमेरिका कह रहा है सीज़ फायर, लेकिन वहाँ सीज़ फायर क्यों नहीं करते जहाँ पे 60,000 लोग मारे जा चुके हैं? तो उस चीज़ के लिए है कि वहाँ पे सीज़ फायर करो एक्चुअल में, जहाँ पे ज़रूरत है सीज़ फायर की। और सबसे बड़ी बात, जो एड रुकी हुई है, वो कहीं ना कहीं एड जो है क्रॉस आउट की जाए। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट। जस्ट हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। And another thing is that we do not understand why Indian handles, especially from RSS camp, are supporting Palestine. Because when people in Israel doesn't want so-called dirty Indians in their state. You must have seen last in the bunker, Indian laborers were not allowed in the bunker. They were kept out. They are saying you stay here. Not just from India, even Philippines, the laborers from Philippines are kept out. Even Ukrainians are kept out because they consider themselves a pure. लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है लंबा चलेगा। इंडियन पीपल विद फॉर सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन का ये प्रोटेस्ट है और ये जब तक जो है फ़िलिस्तीन की आज़ादी का जब तक बात रहेगी तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इस प्रोटेस्ट में जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, सबका कहना एक ही है कि वो इंसानियत के सपोर्ट में, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सबकी डिमांड है कि जिस तरीके से फ़िलिस्तीन में लगातार नरसंहार चलता हुआ आ रहा है वो किसी तरह रुके और वहाँ पर वापस से लोग खुशहाली से रह सके।